हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। हमारी क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो सीबीएसई ने 11th क्लास की अकाउंटेंसी के लिए जो सिलेबस रिड्यूस किया है वो कितना रिड्यूस किया है और हमारे एग्ज़ाम पैटर्न कैसे चेंज किया है। हमारे एग्ज़ाम पैटर्न टर्म 1 टर्म 2 के अंदर कौन कौन सा सिलेबस डाला है और हमें देखना है कि जो रिड्यूस हुआ सिलेबस और टर्म 1 और टर्म 2 स्कीम डाली है सीबीएसई ने, उसका स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट हुआ है। चलो देखते हैं। हमारे टर्म 1 के अंदर अकाउंटेंसी में से 11th क्लास में से कौन कौन सा टॉपिक आएगा। पेपर कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का। टर्म 1 का कितना होगा? 40 मार्क्स का और टाइमिंग क्या रहेगी? 90 मिनट्स। साथ के साथ ही हमारा ये देखेंगे कि पेपर किस बेस पर होगा। ओनली एमसीक्यू बेस पर होगा, थ्योरेटिकल पेपर नहीं होगा। एंड कौन कौन से टॉपिक आने हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट फर्स्ट से क्या आएगा? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ओनली अकाउंटिंग का कौन सा पोर्शन? बेसिक पोर्शन। और क्या क्या आ जाएंगी? हमारी अकाउंटेंसी की बेसिक थ्योरम आ जाएंगी। बेसिक अकाउंटिंग आ जाएगा, थ्योरम्स आ जाएंगी। और कितने मार्क्स का आएगा? ये हमारा 12 मार्क्स का आएगा। अकाउंटिंग यूनिट सेकेंड से क्या क्या आएगा? अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में से क्या क्या आ जाएगा? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि हमें अकाउंट्स तैयार करने के बाद अकाउंट के अंदर जो हमें रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं ट्रांजैक्शन की, जिस आइटम को ऐड करते हैं वो सारे डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ करनी है। और साथ के साथ क्या करना है? हमें कौन सा टॉपिक करना है? बैंक रिकन्सिलिएशन, ठीक है। और रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी है हमें बैंक की। साथ के साथ कौन सा टॉपिक करना है? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। ये सारा का सारा हमें टर्म 1 के अंदर करना है। यूनिट फर्स्ट आएगी हमारी 12 मार्क्स की, यूनिट 2 आएगी हमारी 28 मार्क्स की। और प्रॉपरली किस बेस के ऊपर आएगा हमारा ये फर्स्ट टर्म का? 40 मार्क्स का। इज दैट क्लियर? अब आएगा हमारा टर्म 2 के अंदर। टर्म 2 के अंदर भी वही प्रोसेस होगा, हमारा 40 मार्क्स का पेपर होगा। और किस बेस के ऊपर होगा? ये हमारा फुल्ली सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? ये हमारा पेपर सब्जेक्टिव होगा। अभी तक तो सीबीएसई ने यही बताया है, हो सकता है आगे चेंजेस भी हो जाए। ये कितनी मिनट्स का होगा? ये हमारा 2 आवर्स का होगा पेपर और पूरा सब्जेक्टिव होगा। अब इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो देख लेते हैं। यूनिट 2 से अकाउंटिंग प्रोसेस का पीछे हमने कर लिया था। कौन कौन सा पार्ट जो रिकॉर्डिंग करते थे ट्रांजैक्शन की, इसके अंदर कौन सा करना? टर्म 2 के अंदर अकाउंट फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, बीओई के अकाउंट जो हम तैयार करते थे वो वाला टॉपिक करना है। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ट्रायल बैलेंस तैयार करनी है। और हमें क्या देखना है कि अगर हमने कोई एरर कर रखा है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ये हमारे कितने मार्क्स का आ जाएगा? यूनिट 2 12 मार्क्स की किसके अंदर आ जाएगी? हमारी टर्म 2 के अंदर। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 से कौन कौन सा आ जाएगा? यूनिट 3 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि जब बंदा अकेला कोई बिजनेस करता है, फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है जो सिंगल बंदा अपना बिजनेस करता है उसके लिए, उसके जितने भी कंप्लीट हो चुके हैं रिकॉर्ड और जितने भी इनकम्प्लीट बचे हैं दोनों के लिए। ओके। और साथ के साथ यूनिट 4 आएगी कितने मार्क्स की? कंप्यूटर इन अकाउंटिंग करना आएगा 8 मार्क्स का। ओके। अब देखते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक नहीं करना है। हमारा पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट 1 का अकाउंटिंग प्रोसेस यूनिट जो कि सेकंड नंबर है, उसमें से कौन सा टॉपिक नहीं करना हमें? बैंक रिकन्सिलिएशन वाला। जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते थे हम, उसमें जो एडजस्टमेंट करते थे ना कैश बुक वाली, वो नहीं करनी। अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें से कौन सा नहीं करना हमें? इसमें से जो हमारा रिटायरमेंट के टाइम पर बिल देते थे वो नहीं करना, और रिन्यूअल करते थे जो बिल्स को, ये वाला टॉपिक नहीं करना हमें। ओके। देखते हैं कि यूनिट 3 से क्या नहीं करना? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप वाला था उसमें से क्या नहीं करना? जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला तैयार करते थे ना टॉपिक, वो वाला नहीं करना। उसके अंदर क्या टॉपिक था? डिफरेंस बिटवीन अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये वाला टॉपिक हमें नहीं करना, कि जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड थे ना हमारे पास, उनको उनके लिए अकाउंट तैयार करते थे, स्टेटमेंट तैयार करते थे, वो अब नहीं करनी।
ना ही हमें क्या करना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ना ही हमें पीएनएल अकाउंट तैयार करना, ना ही हमें बैलेंस शीट तैयार करनी। किन के लिए? जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं, खाली उनके लिए। यूनिट 4 में अकाउंटिंग इन कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के अंदर क्या नहीं करना, जो इंट्रोडक्शन था ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो नहीं करना। और साथ ही हमें क्या नहीं करना, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS एप्लीकेबल जो इंट्रोडक्शन था खाली, वो भी नहीं करना। मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये वाला टॉपिक नहीं करना। साथ ही इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन AIS एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो MIS के अंदर ASI यूज करते थे, उसका इंट्रोडक्शन नहीं करना खाली। स्टेज ऑफ ऑटोमेशन, अकाउंटिंग प्रोसेस इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट, ये नहीं करना। कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं करना। साथ ही हमें जो सेकंड पार्ट था इसका B पार्ट, स्कोरिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं करना। रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी नहीं करना, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी नहीं करना, टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी नहीं करना। जेनरिक कंसिडरेशन बिफोर स्कोरिंग सोर्सिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं करना। क्रिएशन ऑफ अकाउंट ग्रुप एंड हेरिडिटी, हायरार्की नहीं करना, उसका जो हम तैयार करते थे ना हायरार्की वाला, वो नहीं करना। जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, मीन्स जो नई नई जनरेशन आई थी ना ट्रायल बैलेंस के अंदर, पीएनएल अकाउंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, वो भी नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ आया होगा कि कितना टॉपिक हमें करना है, कितना नहीं करना, और टर्म 1 के अंदर कौन सा सिलेबस आना और टर्म 2 के अंदर कौन सा सिलेबस आना। आप देखो CBSE ने जो हमारा टर्म 1 और टर्म 2 वाइज सिस्टम बनाया है और साथ के साथ जो सिलेबस रिड्यूस किया है, आई थिंक मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी क्लासेज नहीं लग पा रही, जो बच्चे क्लासेज नहीं ले पा रहे, उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो गया है। क्योंकि अगर रेगुलर हम क्लासेज ना लगे, स्कूल ना जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है घर पर रहकर हमें इतना सारा सिलेबस करना। सो CBSE ने ये आपके लिए बहुत अच्छा कर दिया है कि आपको लिमिटेड सिलेबस ही करना है। होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमारे क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्यूरी है हमारे टॉपिक से लेकर या हमारे किसी भी सिलेबस से लेकर कि आपको कितना कोई टॉपिक समझ आता है या नहीं आता है मेरे समझाने के बाद भी, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा और साथ के साथ आपकी क्यूरी का सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।